नमस्कार मित्रों। भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला में कल हमने शुरू किया था भारत का भूगोल और उसमें भारत का परिचय किया और उसके बाद में अगला टॉपिक शुरू किया था भारत का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप में भी बात की थी। भारत को भौगोलिक स्वरूप की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया और वो 5 भाग पड़े थे। सबसे पहले उत्तरी भाग, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा पार्ट पड़ा था मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और उसी का भाग है मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और चौथा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, पांचवा द्वीपीय प्रदेश। इनका वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने। इसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की थी और इसके अलावा हिमालय का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया। सबसे पहले पढ़ा था उत्तर में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में हिमालय का एक वर्गीकरण है जिसमें 3 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इनके बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था। लेकिन दूसरा वर्गीकरण मिलता है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हमने कल बात की थी महान हिमालय के बारे में और आज हम शुरू करेंगे लघु हिमालय। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाले भाग में यहाँ पे है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वाले भाग में है महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक ब्रंश है और उस ब्रंश को नाम सिंधु ब्रंश के नाम से जाना जाता है। सिंधु ब्रंश कहलाता है। प्रश्न पूछते हैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी ब्रंश घाटी है, तो सिंधु ब्रंश घाटी। महान हिमालय के बारे में कल हमने बात की थी। महान हिमालय ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसी पर चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में अवस्थित है और नेपाल में इसे सागरमाता के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। इसके बाद में हमने पढ़ी थी भारत की सबसे ऊंची चोटी। पूछ ले, सीधा प्रश्न पूछे तो, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और वो किस प्रांत में आती है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अधीन आती है। लेकिन पूछ ले भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी कंचनजंगा। सीधा प्रश्न पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि हिमालय की ही है। और भारत के संदर्भ में पूछ ले भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। अब बात करेंगे आज हम लघु हिमालय की। लघु हिमालय की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है औसत ऊंचाई 3800 से 4200 मीटर। 3800 से 4200 मीटर। और इसकी चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई हो जाएगी 50 से 80 किलोमीटर। चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर।
पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हिमालय लघु हिमालय के बीच की चौड़ाई है जो घटती जाएगी। और इसकी एक ये विशेषता है कि लघु हिमालय एक निरंतर क्रमबद्ध श्रृंखला में न होकर के जगह जगह से टूटा हुआ है, निरंतर या क्रमबद्ध नहीं है। विभिन्न श्रृंखलाओं में टूटा हुआ है। और इसकी विशेषता देखी जाए तो इसमें 4 प्रमुख चोटियां आ जाती हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। ये चारों श्रेणियां किसका भाग है? लघु हिमालय का। मान हिमालय और लघु हिमालय दोनों किस स्थान पे मिलते हैं? मान हिमालय के साथ लघु हिमालय का विलय होता है, वो क्षेत्र है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, करंट का इश्यू है। मान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो क्षेत्र है उसको कश्मीर में तो बुग्याल, और उत्तराखंड में बुग्याल और कश्मीर में बर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में तो बुग्याल और कश्मीर में बर्ग। जैसे शीतकालीन ओलंपिक आयोजन होता है गुलमर्ग, गुलबर्ग, सोनबर्ग, ये अपने आप में हिल स्टेशन है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल, जो कि पर्यटन की दृष्टि से विकसित अवस्था में है। और इन क्षेत्रों की विशेषता भी है, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पे मौसमी प्रवास करने वाली 3 जनजातियां हैं, गुज्जर, भोटिया और बकरवाल। ये तीनों जनजातियां मौसमी प्रवास करती हैं। और मौसमी प्रवास करने का इनका उद्देश्य क्या है? पशुपालन। पशुपालन के उद्देश्य से ये जातियां इन क्षेत्रों में प्रवास करती हैं। लघु हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात की जाए तो लघु हिमालय के प्रमुख हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, इनका दूसरा नाम मिलता है स्वास्थ्य वर्धक स्थल, स्वास्थ्य वर्धक स्थल। और इनका विकास किसके रूप में हुआ? तो पर्यटन के रूप में, पर्यटन के रूप में विकसित। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हिल स्टेशन है उनकी बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर में, एक तो हो जाएगा गुलमर्ग, श्रीनगर, पटनी बूम, श्रीनगर को एक
मॉडल पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है वर्तमान में नए केंद्र शासित बनने के बाद में। पटनी बूम या इसका नाम पटनी टॉप में ही मिलता है। और इसके अलावा पहलगांव, पहलगांव और सोनबर्ग, सोनबर्ग ये तो हो गए जम्मू एंड कश्मीर के हिल स्टेशन। इसके अलावा लघु हिमालय की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी हिल स्टेशन है और उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख हिल स्टेशनों में नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत एक्सप्रेस के नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है, अल्मोड़ा, चल रहा था लेस डाउन, लेस डाउन प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में विकसित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला, डलहौजी, डलहौजी नगर का नाम है। गंज, कुल्लू, मनाली आदि हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुए हैं लघु हिमालय के भाग। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में नैरो गेज ट्रेन चलती है। भारत में एकमात्र स्थान जहां पे नैरो गेज ट्रेन चलती है वो है दार्जिलिंग। इसके अलावा मीटर गेज और ब्रॉड गेज चलती है। अब बात की जाए लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक फॉल्ट है। महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है या कौन सा ब्रंश है? मध्य ब्रंश। इसके मध्य ब्रंश की बात की जाए तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी में नाम मिलता है मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय ब्रंश। एक तो पहले पढ़ लिया था हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा ब्रंश है तो सिंधु ब्रंश। और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा ब्रंश है तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय ब्रंश। इसके अलावा नेक्स्ट है लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय, या इसका दूसरा नाम मिलता है शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में MBT ब्रंश है, MBT, MBT ब्रंश। जिसको कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में कहा जाता है मुख्य सीमांत ब्रंश, मुख्य सीमांत
ब्रंश। इसके अलावा एक और ब्रंश है जिसको भी साथ साथ ही देख लेते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय वो मध्यवर्ती मैदान के बीच में कौन सा ब्रंश है? तो मध्यवर्ती मैदान के मध्य ब्रंश, इस ब्रंश का नाम है हिमालय ब्रंश, हिमालयन ब्रंश। और इन चारों ब्रंशों को याद रखने का एक तरीका भी बता देता हूं। जैसे ये वाला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय दूसरा हो जाएगा महान हिमालय, तीसरा हो जाएगा लघु हिमालय, चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, और अंतिम हो जाएगा मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान। इसको एक ही सीक्वेंस में सारों को याद रखना। पहले बात की जाए ट्रांस हिमालय और मान हिमालय के बीच में, तो इससे सिंधु ब्रंश कहा जाता है, सिंधु ब्रंश। इसके बाद में नेक्स्ट लघु हिमालय और मान हिमालय के बीच में बात की जाए तो MCT, मुख्य केंद्रीय ब्रंश। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बात की जाए तो MBT, मुख्य सीमांत ब्रंश, मुख्य सीमांत ब्रंश। और शिवालिक हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच में बात की जाए तो हिमालयन ब्रंश। ये तो हो गए मुख्य ब्रंश। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लघु हिमालय, और लघु हिमालय कंप्लीट हो गया। उसका नेक्स्ट टॉपिक है अगला बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। और बाह्य हिमालय का दूसरा नाम है शिवालिक हिमालय, दूसरा नाम मिलता है इसका शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर औसत ऊंचाई। एवरेज में पूछी जाए तो एवरेज में हो जाएगी 900 मीटर। और ये पाकिस्तान के पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर के, पोतवार का पठार ये कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। पाक से कोसी नदी तक विस्तृत है, विस्तृत है। नेक्स्ट बात की जाए इसके संदर्भ में
अरुणाचल प्रदेश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी पतवार के पठार से लेकर के कोसी नदी तक तो ये निरंतर श्रृंखला में है, उसके बाद में टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग नाम कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है, और कौन कौन से नाम है अलग अलग की बात की जाए तो डाफला, मिरी, अबहोर, ये वहां की स्थानीय पहाड़ियां हैं, और इन्हीं के नाम पे जनजातियां भी है। मिश्मी, और इन पहाड़ियों के नाम पड़े थे जनजातियों के नाम पे। अब बात की जाए इसके संदर्भ में, शिवालय के बीच में जो समतल मैदान है, समतल मैदान, समतल मैदान को दो नामों से जाना जाता है, एक तो द्वार और एक दोन। द्वार की बात की जाए तो उदाहरण के तौर पे हरिद्वार, उत्तराखंड में जो क्षेत्र है समतल मैदान, वो क्या कहलाते हैं, द्वार। और दून की बात की जाए तो जम्मू दून, पाटली दून और देहरादून। जम्मू दून, पाटली दून, देहरादून, ये समतल मैदानों के स्थानीय नाम हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए इस संदर्भ में, तो हिमालय का अंतिम वर्गीकरण मिलता है एक, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, हिमालय का वर्गीकरण। और इसका आधार क्या था, प्रादेशिक आधार पर आधार था, प्रादेशिक। और प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने वाले थे सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया था। और इसे कहा जा सकता है नदियों के मध्यवर्ती भागों के नाम से, नदियों के नाम पे इसका वर्गीकरण किया गया। नदियों के नाम के आधार पर वे भी हिमालय को चार भागों में बांटा। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया, चार प्रकार से। पहला है पंजाब हिमालय, या इसका दूसरा नाम मिलता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। दूसरी बात की जाए तो इसका नाम मिलता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तीसरे नाम की बात की जाए तो नेपाल हिमालय, और चौथा वर्गीकरण किया था इन्होंने असम हिमालय के रूप में, असम हिमालय। और कहां से कहां तक विस्तृत है, तो इसकी बात की जाए तो इसका विस्तार है सिंधु से लेकर के, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। सतलज नदी तक। कुमाऊं हिमालय का विस्तार है सतलज नदी से, सतलज से काली नदी। और नेपाल हिमालय का विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी। और असम हिमालय का विस्तार है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात की जाए प्रादेशिक आधार पर सबसे बड़ा हिमालय का कौन सा भाग है, तो कुमायूं नेपाल हिमालय हो जाएगा, और इसका विस्तार है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। और इसकी एक और भी विशेषता है कि सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है, तो सर्वाधिक ऊंचा भाग भी यही है। सर्वाधिक ऊंचाई भी नेपाल हिमालय की है, और सर्वाधिक विस्तार वाला भी नेपाल हिमालय है। दूसरे नंबर पे असम हिमालय आ जाएगा, जिसका विस्तार हो जाएगा 750 किलोमीटर। और तीसरा भाग हो जाएगा चौड़ाई के आधार पे 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। और सबसे छोटा हो जाएगा 320 किलोमीटर, और 320 किलोमीटर के साथ सबसे छोटा भाग है कुमाऊं हिमालय। अब प्रश्न बनता है इसके संदर्भ में, इसको क्रम से जमाई तो सबसे बड़ा हो जाएगा नेपाल हिमालय, सबसे बड़ा। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा असम हिमालय, इसके बाद में हो जाएगा तीसरा पंजाब हिमालय, और सबसे छोटा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अब बात करते हैं हिमालय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये तो हो गए इनके वर्गीकरण। वर्गीकरण के अलावा हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां पढ़ी थी हमने ट्रांस हिमालय के भाग के रूप में, और वो तीनों की तीनों श्रेणियां किसका भाग है, प्रादेशिक आधार पे पूछा जाए तो वो पंजाब हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख व जास्कर प्रादेशिक आधार पर किसके भाग है, तो पंजाब हिमालय के, पंजाब हिमालय के। अब काराकोरम के संदर्भ में एक प्रश्न बनता है, काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसके अलावा 2 तीर्थ स्थल है पंजाब हिमालय में, अमरनाथ और वैष्णो देवी। दोनों पर्यटन क्षेत्र किस का भाग है, तो पंजाब हिमालय का भाग है, जो कि शीतकाल में सामान्यतः बंद कर दिया जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात की जाए, इसका पूर्वी भाग तो गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल, और पश्चिम भाग कुमाऊं के नाम से ही जाना जाता है, पश्चिम भाग कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नंदा देवी, और नंदा देवी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी। इसके अलावा कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो कामेत, त्रिशूल, एक पर्यटन स्थल है केदारनाथ, जो कि एक चोटी के रूप में भी है। ये कुमाऊं हिमालय के भाग हैं।
इसके अलावा बद्रीनाथ भी इसी का भाग है, बद्रीनाथ। इसके अलावा यहां से नदियों का उद्गम होता है, गंगा और यमुना। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से और यमुना का यमुनोत्री हिमनद से। इन दोनों नदियों का उद्गम भी कुमाऊं हिमालय है। अब बात की जाए नेपाल हिमालय के संदर्भ में, तो नेपाल हिमालय की सर्वाधिक औसत ऊंचाई है, सर्वाधिक औसत ऊंचाई है। और सर्वाधिक औसत ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, तो 6000 मीटर, कल बात की थी हमने, 6000 मीटर या 6100 मीटर। एक भाग बचा हिमालय के संदर्भ में, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें से 2400 किलोमीटर तो महान हिमालय के रूप में और 100 किलोमीटर के रूप में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। 100 किलोमीटर में विस्तृत है पूर्वांचल की पहाड़ियां। और ये पूर्वांचल की पहाड़ियां प्रत्येक राज्य में वहां पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं पूर्वांचल की पहाड़ियों में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराव मेघालय स्थित है, क्योंकि यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियां, और कीपाकार पहाड़ियों में मानसून का प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन वो मानसून आगे नहीं बढ़ पाता है, और घर्षण के कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, और इसलिए यहाँ पे लगभग औसत 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात की जाए तो इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर वाला भारत है। यहाँ पे क्षेत्र पड़ जाता है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल का भाग है। इसके बाद में यहाँ पे मिरी, अबोर, डाफला, ये तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो मिरी, अबोर, डाफला, मिसमी। इसके बाद यहाँ पे नीचे नागालैंड में नागा हिल्स, नागा हिल्स। मणिपुर में मणि पहाड़ियां, और मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में। ये मेघालय वाला भाग आ गया। यहाँ पे गारो, खासी व जयंतिया, गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां। जयंतिया की पहाड़ियां। इस प्रकार से ये पूर्वी भाग के प्रत्येक राज्य में अलग अलग पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पटवाई धूम और लुसई पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मिजोरम में एक पहाड़ी है लुसई, और इस वाले भाग में पटकाई बूम, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है माउंट सारामती। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। माउंट सारामती के नाम से जानी जाती है। वैसे हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में सीधा पूछ ले किस नाम से जाना जाता है, तो पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है।
और मणिपुर में केबुल लामजाओ पुल है। यहाँ पे लोकटक झील भी, लोकटक झील जो कि पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यहाँ पे केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, केबुल लामजाओ तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है और चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र आ गया, बीच में झील क्षेत्र का निर्माण हो गया। और मेघालय के क्षेत्र में एक पठार का निर्माण भी होता है और वो पठार कहलाता है शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। इसी के साथ हिमालय क्षेत्र की, हिमालय का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे जो अलग से एक टॉपिक ले लेंगे। इसके अलावा कल वर्गीकरण की अगली कड़ी में हम लेंगे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तब तक के लिए धन्यवाद।